इन कारगिल के वक्त में जब 1999 कारगिल युद्ध जब डिक्लेयर हुआ था, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? आपको न्यूज़ आ रही थी बार बार, इतनी कैजुअलिटीज़ हैं, पाकिस्तान ने इस पीक पे कैप्चर कर लिया है, द्रास में कैप्चर कर लिया है, मशको वली में कैप्चर कर लिया है, बटालिक में कैप्चर कर लिया है, कारगिल में कैप्चर कर लिया है, ये यूनिट ऊपर जा रही है, इतनी कैजुअलिटीज़ हो गई। तो डर तो लगता था, बट आप हमेशा कहते हैं ना कि यू ऑलवेज वर इन द मिडल ऑफ प्रेइंग टू द ऑलमाइटी that you don't get that news. I'll be very honest. When this news broke out, how did the family cope? It was very difficult. Being a twin sibling, for me, it was very, very difficult. It was very difficult for mom and dad. It was very difficult for both my sisters. And unfortunately, जो मेरी दीदी हैं, जो 5th month of pregnancy में थी, she had a miscarriage. Oh. Right. आपको कभी ये नहीं लगता अच्छा भाई ऐसे चढ़ा होगा, फिर यहाँ पे ऐसे हुआ होगा? मेरे लिए वो जो द्रास है, कारगिल है, वो धाम है, वो किसी धाम से कम नहीं है। मैं आपसे पूछूं that a brother of a celebrated martyr of this country, आपके लिए देश या तिरंगा क्या मायने? It's my identity. मेरे को एयरपोर्ट्स में बहुत सारे यंग बच्चे मिलते हैं जो मेरे को देखते हैं and they tell कि सर my dream is to become an army officer. I'm appearing for my SSB and this is thanks to Vikram Batra. फौज ही एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे एक GCU का बेटा भी चीफ बन सकता है और एक कमीशन अफसर का बेटा भी चीफ बन सकता है। मीडिया का रोल कारगिल वॉर में बहुत अलग अलग ओपिनियन रहे हैं। हर एक चीज़ का टाइम होता है कि किस टाइम पे किस चीज़ को दिखाना है। एंड इट इज़ नॉट फ्रॉम कंसीलिंग द फैक्ट्स, इट्स प्राइमरली ओनली लुकिंग एट कि उस वक्त क्या सिचुएशन है। क्योंकि अगर ऐसा होता है आप कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन रिले करेंगे जिससे जो दुश्मन है आपका, उसके लिए इट कैन बी एडवांटेजेस। अगर मैं जानना भी चाहता एज अ ब्रदर कि वेयर इज माई ब्रदर फाइटिंग द वॉर, एंड आई कोट अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑन दिस कि विक्रम ने मुझे वहाँ से 4 खत लिखे थे कारगिल से। लास्ट ईयर वी टर्न 50 और मेरी बहुत तमन्ना थी कि मैं 50th बर्थडे पर विक्रम को कुछ गिफ्ट करूँ। तो क्या गिफ्ट कर सकता हूँ? तो मुझे लगा लेट मी डू एन एक्सपीडिशन टू पॉइंट 5140 जहाँ पे उन्होंने बोला था ये दिल मांगे मोर। क्योंकि मिलियंस वुड नेवर नो ये दिल मांगे मोर यूज्ड टू बी पेप्सी है। करेक्ट। बट फॉर द पीपल who were born after 99, for them it's a punchline of Captain Vikram. There is one more chapter which is very important, which is when we talk about Dimple Cheema. नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। भारत के इतिहास में कुछ ऐसे स्लोगन्स हैं जो कि न केवल आज़ादी लेकिन आज़ादी के बाद भी पेट्रियाटिज्म को एक अलग लेवल पे डिफाइन करते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और ये दिल मांगे मोर। जब मैं ये बोल रही हूँ ये दिल मांगे मोर, तो एक ही नाम है जो कि इतना कॉमन है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जनरेशंस कि कौन सी जनरेशन याद कर रही है। एक नाम, कैप्टन विक्रम बत्रा। इट रेजोनेट्स सो वेल, आई मीन अभी भी गूज बम्स हो जाते हैं। एंड आई थिंक मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि आई हैव विशाल बत्रा विद मी। विशाल को मुझे लगता है यू डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। जब जब विक्रम बत्रा की बात होगी आई थिंक इतिहास के पन्नों में आपका भी नाम उतनी ही शिद्दत से लिया जाएगा। वेलकम टू दिस शो। Thank you, Smriti, and thank you for such a lovely introduction. विशाल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि टाइम एंड अगेन लोगों ने पूछी हैं, आपने, आपकी फैमिली ने इतने सपोर्टिंग वे में वो चीज़ें शेयर की हैं, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू विक्रम बत्रा, आई थिंक देयर इज़ नो एंड टू नोइंग हिज पर्सनैलिटी। जी। इतने सालों बाद 1999, अब हम 2025 में बैठे हैं। चाइल्डहुड से अगर मैं पूछूं आपसे, बचपन की ऐसी कौन सी यादें हैं आपकी फैमिली की, आपकी, और इन पर्टिकुलर यू आर अ ट्विन, आप दोनों ट्विन्स हैं, तो कौन सी ऐसी यादें हैं जो आप अभी लोगों को नहीं पता है, आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज कुछ ऐसी हों? देखिए, आप जो एक ट्विन का बॉन्ड होता है, इंसिडेंटली हम दोनों आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, राइट, और उनसे 14 मिनट छोटा हूँ। तो अगर मैं फ्लैशबैक में जाता हूँ तब तो मुझे
इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि मैं कितनी मेमोरीज को रिकॉल कर पाऊंगा, राइट। बट हाँ, कुछ ऐसे आपके इंसिडेंट्स होते हैं लाइफ में जो जनरली आपके दिमाग में रहते हैं। तो मैं ये तो बिल्कुल श्योरिटी से नहीं कह पाऊंगा कि कितनी मैंने आज तक शेयर करी होंगी, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज काफ़ी बार मुझसे पूछा गया है, काफ़ी मैंने मेमोरी शेयर भी करी हैं। बट जो मेरी सबसे फॉन्डेस्ट मेमोरी मैं उसको रिकॉल कर सकता हूँ कि हम दोनों भाई एक टेबल टेनिस खेलते होते थे, एंड इंसिडेंट ऐसा होता था कि चाहे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहे हैं, चाहे हम स्कूल लेवल पे खेल रहे हैं, चाहे हम स्टेट लेवल पे खेल रहे हैं, चाहे नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, आई थिंक डेस्टिनी हैड अ रोल टू प्ले कि हम दोनों का क्लैश हमेशा जाके क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में होता था। तो अगर मैं इसको कह सकता हूँ तो विक्रम वॉज अ विनर राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। हो सकता है क्योंकि जनरली ऐसा हुआ नहीं कभी कि मैंने उसको क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में हराया हो, हमेशा वही जीतते थे। एंड जनरली पर हमको ये लगता था कि ठीक है यार, अगर वो फाइनल में पहुंचेंगे और मैं ब्रॉन्ज मेडल लेकर भी आऊँगा, तभी जो मेडल है वो घर पे आएगा, राइट। तो एक स्कूल की मेमोरी थी कि जब स्कूल में हम हुआ करते थे, और विक्रम नेशनल ऑलरेडी खेल चुके हुए थे, और 1991 में मैं नेशनल खेल कर आया था। एंड समटाइम ऐसा होता है ना कि इट्स योर डे, आई वॉज इन अ बेटर फॉर्म। एंड जब स्कूल की लास्ट चैंपियनशिप थी, बिकॉज वी वर सपोज टू ग्रेजुएट फ्रॉम द स्कूल, 12वीं क्लास में थे, 92 में हमने पास आउट होना था। तो एंड टेबल टेनिस जनरली इज एन इंडोर गेम, आप कभी टेबल टेनिस को आउटडोर गेम नहीं देखते हैं। हमारे स्कूल की जो स्ट्रेंथ होती थी वो थी अराउंड क्लोज टू, मेरे ख्याल से अगर मुझे विविडली भी याद होगा या फेवरेटली याद होगा, तो इट वॉज अराउंड 1200 to 1600। तो पहली बार वो स्कूल में चैंपियनशिप हमने ओपन में कराई थी, पूरा शामियाना लगा के। एंड द स्टूडेंट्स वर लाफिंग कि टेबल टेनिस बीइंग एन इंडोर गेम, हाउ कैन यू प्ले इट आउटडोर्स, राइट। तो उसमें जो विक्रम के एक बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, सनी, ही वॉज अ लेफ्ट हैंडर। तो और विक्रम 4 साल से स्कूल की चैंपियनशिप जीत रहे थे, तो उन्होंने विक्रम को बोला था कि मैं तेरे को रिकॉर्ड नहीं बनाने दूंगा 5th कंसेक्यूटिव चैंपियनशिप का। और इंसिडेंटली उन मैचेस में भी हुआ कि मेरा और विक्रम का सेमीफाइनल क्लैश हो गया। एंड सिंस आई वाज इन अ बेटर फॉर्म, तो विक्रम ने मेरे को बोला कि विशाल, यू हैव टू लूज दिस मैच टू मी। और इंसिडेंटली हम विक्रम विशाल बोलते नहीं थे, हमारा निकनेम लव कुश था। तो हम, हमारी पूरी फ्रेंड्स की फ्रेटर्निटी थी, जो भी रिलेटिव्स की थी, कजन्स की थी, सब हमको लव कुश के नाम से जानते थे। तो मैंने लव को बोला कि यार ये तो डिफिकल्ट है कि चल ठीक है, इट्स एन आउट गोइंग ईयर। पर वही थॉट आया कि चलो ठीक है, ही वॉज ऑलवेज द चैंपियन राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, सो लेट मी लूज दिस मैच। एंड आई डेलिबरेटली लॉस्ट द मैच टाइम, राइट। और एंड विक्रम गॉट इन द फाइनल्स, और सनी को बहुत बुरा लगा कि मैंने डेलिबरेटली मैच हार गया हूँ। और तो उसे मुझे आके बोला कि कुछ तूने ठीक नहीं किया ये। तो मैंने कहा ठीक है, इट्स अ क्लैश बिटवीन 2 टाइटन्स, सो यू प्ले विद विक्रम, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस। तो मैंने कहा नहीं, इफ यू वुड हैव प्लेड अगेंस्ट मी, मैं भी हराता आपको, आई वाज इन अ बेटर फॉर्म। और विक्रम का और उसका मैच हुआ। तो एंड दिस इज द लास्ट 5th गेम। अभी टेबल टेनिस के रूल्स चेंज होंगे, पर हमारे टाइम में इट यूज्ड टू बी अ गेम ऑफ 20 पॉइंट्स विद द डिफरेंस ऑफ 2। तो विक्रम पहले 2 मैच जीते, ही लॉस्ट द नेक्स्ट 2, तो द गेम स्कोर वाज 4-all। नाउ 5th गेम विक्रम वाज 15-all, सनी had a 15 स्कोर, विक्रम had a 15, और मैंने आपको बताया कि गेम 20 की होती है। एंड सनी ने नेक्स्ट 5 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ऑन अ ट्रॉट लिए, तो सनी वाज 20 एंड विक्रम वाज 15। और मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैंने कहा दिस कैन नॉट हैपन, कि यार आई लॉस्ट द मैच सो दैट यू कुड विन एंड यू कैन बिकम अ चैंपियन फॉर 5th ईयर। तो मैं विक्रम के पास गया और मैंने विक्रम को बोला कि इफ यू लूज द मैच, आई विल नॉट लेट यू एंटर द हाउस टुडे। और ऑफ कोर्स विक्रम डिसएडवांटेज में था, क्योंकि विक्रम के 15 थे और सनी के 20 थे। एंड यू वोंट बिलीव इट, विक्रम वेंट डाउन टू विन द चैंपियनशिप बाय टेकिंग 7 पॉइंट्स ऑन अ ट्रॉट। Whoa. And that was the moment when Sunny surrendered कि हाँ यार, you're a champion and you would continue to be a champion. तो मुझे लगता है that's one of my fondest memory with Vikram during my school days. और college days की इसकी memory है which I've never spoken about but I can talk today कि हम दोनों DAV कॉलेज में होते थे, और in between मैं 1 साल के बाद DAV कॉलेज छोड़ के चला गया था, and Vikram was continuing his graduation in DAV कॉलेज चंडीगढ़। तो विक्रम का SSB का इंटरव्यू कॉल आया हुआ था और उनका रिटर्न CDS क्लियर हो गया था। तो विक्रम को कोचिंग लेनी थी, राइट, और SSB कोचिंग के लिए। तो हिसार में एक बहुत माने हुए कर्नल हुआ करते थे, कर्नल गुर, जो मेरी मेमोरी कहती है, उनका जो सरनेम था, मुझे फर्स्ट नेम याद नहीं है उनका। तो पहले तो मिनरवा एकेडमी है, जो मानी हुई एकेडमी है, राइट, चंडीगढ़ में SSB कोचिंग के लिए। तो पहले विक्रम ने 10 दिन का कोचिंग वहाँ से लिया। फिर किसी ने बोला कि कर्नल गुर भी बहुत अच्छे हैं, तो यू शुड गो एंड विजिट कर्नल गुर। तो विक्रम वहाँ भी चले गए। इन बिटवीन विक्रम के वो चल रहे थे मिड टर्म एग्जाम। अब विक्रम कन्फ्यूजन में था कि उसको SSB भी देना है, उसकी तैयारी भी करनी है, और मिड टर्म एग्जाम भी चल रहे, विच इज मैंडेटरी। और मैं कॉमर्स स्टूडेंट था एंड विक्रम साइंस स्टूडेंट थे। एंड यू वॉन्ट बिलीव इट, आई एंडेड अप राइटिंग 2 केमिस्ट्री एग्जाम्स फॉर विक्रम एंड आई स्कोर्ड बेटर देन व्हाट ही हैड स्कोर्ड इन फिजिक्स एंड बायोलॉजी।
So this is what, these are the memories being identical twins, we used to do with each other. कोई prank कर लिया, कभी कुछ play कर लिया. वैसे तो बहुत सारी हैं, but these two are the fondest, जिसको मैं बोल सकता हूँ कि मैं स्कूल डेज से बोल सकता हूँ या कॉलेज डेज से बोल सकता हूँ. एंड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग क्या वो उनका झुकाव डिफेंस फोर्सेस के लिए ही था? तो स्मृति, I'll tell you, it was a joint knitted dream. ऐसा नहीं था कि मेरा ड्रीम नहीं था. हम दोनों ने इकट्ठे ये जो सपना संजोया था, मैं कह सकता हूँ. और कहते हैं ना कि why this kind of a dream at that age. और मैं आजकल जब देखता हूँ यूथ को, जब मैं अपने यूथ को कंपेयर करता हूँ, ऑफ कोर्स इन रियलिटी देयर शुड बी नो कंपैरिजन, क्योंकि हमारे टाइम पे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होता था, सोशल मीडिया नहीं होता था. पर हमारे जो आइडियल्स होते थे ना, वो होते थे शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राइट. एक बड़ा फेमस सीरियल आता था परमवीर चक्र. और परमवीर चक्र सीरियल था जिसकी वजह से हमारा ट्रांजिशन हुआ था दिमाग में, यार कि एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग होता है, वो इतना ब्रेव कैसे हो सकता है दैट यू कैन गो एंड फाइट द वॉर इन सच सिचुएशन विच आर वेरी हॉस्टाइल, राइट, विच आर वेरी ट्रैकरस. एंड आप जाते हो और आप युद्ध में लड़ते हो, आपको ये भी नहीं पता है कि आप वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, राइट. दूसरा, हमारे नाना जी इंसिडेंटली फौज में थे, वो सूबेदार थे, राइट. और तीसरा कि हम जिस स्कूल में हमारी स्कूलिंग हुई थी, राइट. एंड प्राइमरली जब कहते हैं ना कि आपका, आई वुडंट से इट अ फॉर्मेटिव ईयर, फॉर्मेटिव तो नहीं थे, बट हाँ, आपकी 8th 9th 10th 11th 12th जब आप डिसाइड करते हैं कि आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो आपकी फेज आती है व्हेन यू डिसाइड द पाथ फॉर अ करियर. तो हम केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे, केंद्रीय विद्यालय पालमपुर. और पालमपुर उन दिनों में एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर हुआ करता था, और इंसिडेंटली हमारा स्कूल आर्मी हेडक्वार्टर्स के इनसाइड था, राइट. तो वहाँ पे जो भी हमको दिखता था, हमको कॉम्बैट और ऑलिव ग्रीन और जोंगा और वो 1 टन 2 टन और 3 टन के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं था. एंड लकीली हमारे फ्रेंड सर्कल वैसा था कि फौजियों के बेटे थे, कोई ब्रिगेडियर का बेटा था, कोई कर्नल का बेटा था. तो जब हमको लगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ वेरी गुड, एंड इट इज़ आर्मी का जो करियर है वो कोई प्रोफेशन नहीं है, इट्स अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ लाइफ, राइट. तो वहाँ पे हमने ये सपना संजोया था, दोनों का सपना था. और हम दोनों फर्स्ट SSB इकट्ठे देने गए थे इलाहाबाद में. वो अलग बात है दैट विक्रम वेंट ऑन टू व्हेन ही गॉट सिलेक्टेड. एंड अनफॉर्चुनेटली मैं हमेशा बोलता हूँ कि इट वाज फौज व्हिच वाज अनफॉर्चुनेट दैट दे डिडंट हैव अ सेकंड बत्रा. आई एम 3 times नॉट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड. तो इट वाज अ knitted ड्रीम फॉर बोथ ऑफ अस. But Vikram ended up becoming a Sher Shah, of course, yes. When I met you, this is for the first time, जब मैं आपसे मिली, तो you also, मतलब it's very easy for a person to take you as a former army officer, क्योंकि the way you carry yourself ना, आपके जीन्स में है वो. So मैंने वही बोला ना स्मृति जी कि मेरा बहुत मन था, और मुझे लगा somewhere, मुझे लगता है एज अ इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग कि आपका एक डिसिप्लिन लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है. और मुझे लगता है कि हमारी अपब्रिंगिंग हुई, जो हमारी स्कूलिंग हुई, वो इस तरीके से हुई, इस ऐसे माहौल में हुई ना, जहाँ डिसिप्लिन वाज सेट एज अ कल्चर. तो ठीक है, मुझे फौज ने नहीं लिया, पर मुझे लगा कि ठीक है, मैं फौज की वर्दी नहीं पहन पाया, बट आई पर्सनली बिलीव दैट एक जो इंडिविजुअल होता है इज अ सोल्जर ओनली. ठीक है, यू फाइट डिफरेंट बैटल्स. कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, आप मीडिया में है, कोई टीचिंग प्रोफेशन में होगा. आई एम अ बैंकर बाय प्रोफेशन, बट आई थिंक डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट फॉर एनी ह्यूमन बीइंग. तो मुझे लगता है कि मैं वहाँ नहीं कर पाया, तो एटलीस्ट लेट मी लिव विद द ईथोस जो मैंने स्कूल में देखे थे, उन फौजियों को देखते हुए. जब मेरा खुद का भाई फौज में गया, आई वॉज लुकिंग एट द डिसिप्लिन, सो जनरली आई फॉलो दैट. तो मैं आपसे यही सवाल भी करने वाली थी कि क्या ज़रूरी है कि अगर आप देशभक्त हैं, सच्चे देशभक्त हैं, या आपको वाकई में देश की सेवा करनी है, इफ़ यू आर अ ट्रू पेट्रियट एट हार्ट, तो ज़रूरी है कि आप इंडियन डिफेंस फोर्स में ही एनरोल्ड हो, या आप बॉर्डर पे, या आपको वो वर्दी पहननी ज़रूरी है, या आप जहाँ कहीं भी, ये मेरा सवाल भी था कि आप जहाँ कहीं भी हो, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा देश नागरिक बन करके यू कैन सर्व द कंट्री. आपने खुद ही जवाब दे दिया. आई हैव द सेम आंसर, आई टेल यू. मुझे लगता है कि देखो, वी आर ओनली अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री. तो अगर आप इस देश की पॉपुलेशन को देखते हैं, तो इंडिया एज अ कंट्री विल हैव अ पॉपुलेशन ऑफ ऑलमोस्ट 140 करोड़. एग्जैक्टली. तो अगर आप उसको 140 करोड़ में देखते हैं, तो यू आर 1/140th करोड़ पार्ट ऑफ दिस कंट्री, राइट. और एक बहुत पुरानी सेइंग है, इट्स नॉट माई सेइंग, दैट अ कंट्री इज नोन बाय इट्स सिटीजन्स. तो मुझे तो बहुत पर्सनल बिलीफ है कि इट डजंट मेक अ डिफरेंस दैट यू हैव टू वियर अ ऑलिव ग्रीन और अ कॉम्बैट टू बिकम अ ट्रू सोल्जर और अ पैट्रियट. तो जिस भी कैपेसिटी में आप काम कर रहे हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग है, व्हाटएवर प्रोफेशन, देयर आर मल्टीपल प्रोफेशन, यू आर फ्रॉम द सिविल सर्विसेज, यू आर फ्रॉम द फाइनेंशियल सर्विसेज, यू आर फ्रॉम द मेडिकल सर्विसेज, एवरी इंडिविजुअल हैज अ रोल टू प्ले फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री. मैं हमेशा उस तरीके से देखता हूँ. बिल्कुल. आज हो सकता है कि मैं फौज ज्वाइन नहीं कर पाया, बट इफ आई बिकम लिटिल मोर कंपैशनेट, आज जिस मुकाम पे भारत खड़ा हुआ है,
राइट, और बीइंग अ बैंकर मैं बोल सकता हूँ, देखा, आई बीन अ बैंकर फॉर 26 years, एंड द वे एज अ बैंकर मैं बोलता हूँ कि जिस तरीके से हमने पिछले 11-12 साल में डेवलपमेंट देखी है इस कंट्री की, वेयर पीपल ऑल्सो लुक अप टू योर कंट्रीज विद ओ इंडिया, राइट, तो आपको लगता है आपने क्या कुछ कंट्रीब्यूशन दिया उस डेवलपमेंट के लिए, राइट? या सिर्फ क्रेडिट लेकर या के सिर्फ credit लेके, हाँ, बैटिंग योर बैक? yes. तो मुझे लगता है इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू वेयर अ यूनिफॉर्म, राइट, इन व्हाटएवर कैपेसिटी, चाहे वो क्लीननेस है, चाहे स्वच्छता अभियान है, राइट, चाहे वो कंपैशन है टुवर्ड्स सीनियर सिटीजंस, राइट, मुझे लगता है एवरी ड्रॉप इन द ओशन काउंट्स, सो एवरी स्मॉल कंट्रीब्यूशन विल मेक वुड काउंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। अच्छा, जैसे कि इफ़ आई आस्क यू, क्योंकि एक सोल्जर से जब मैंने पूछा कि आपके लिए देश क्या है या आपके लिए तिरंगा क्या है, डेफिनेटली उनका आंसर अलग है। वो वर्दी में पहन करके वो देश को या तिरंगे को उस चश्मे से या उस नज़रिए से देख जी। अगर मैं आपसे पूछूं दैट अ ब्रदर ऑफ अ सेलिब्रेटेड मार्टर ऑफ दिस कंट्री, आपके लिए देश या तिरंगा क्या मायने रखता है? इट्स माई आइडेंटिटी। मेरा और मैं क्यों बोल रहा हूँ मेरी आइडेंटिटी है, क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ सबसे पहले तो आई रिप्रेजेंट अ कंट्री, एंड हाउ डू आई बिहेव इन टर्म्स ऑफ माई डिसिप्लिन और कंडक्ट विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट ऑन अ कंट्रीज कैरेक्टर, राइट। तो मेरे लिए जो भारत का तिरंगा है वो आइडेंटिटी है हमारी, और मैं बहुत प्राइड से कहता हूँ कि ऑफ कोर्स अभी तो आई एम बिट मोर कैजुअल यूनिफॉर्म, बट मेरा ऐसा कोई भी सूट नहीं है अगर व्हेन आई एम इन द फॉर्मल्स। तो मैं आई थिंक राइट फ्रॉम माई स्टार्टिंग ऑफ माई करियर, जब मेरा करियर की शुरुआत हुई थी, मेरे कोट में हमेशा एक तिरंगा लटका रहता है। आई वेयर, एंड फॉर मी द तिरंगा इज द वैलर ऑफ द कंट्री विच आई कैरी ऑन माई एज माई प्राइड। सो मेरे लिए वो तिरंगा हुआ है, वो मायने रखता है। दिस वाज आफ्टर कारगिल? No, this is right from the moment I started my career. अच्छा, Right, but of course, पहले मेरे पास अगर एक होता था, अगर मेरे पास अगर आप 5 पेयर ऑफ सूट्स हैं तो मेरे पांचों में, so that I don't have to switch it over, I forget to carry my identity, right? और कहते हैं ना, वो एक saying है, we are your valor, and what's your valor? Your country, right? तो मेरे को लगता है कि मैं प्रिंसिपल उसमें, और मैं बहुत इमोशनल भी हूँ कि ऐसा कई बार होता है कि when you bring a laurel to the country, कोई स्पोर्ट्समैन चाहे वो कॉमनवेल्थ में खेल रहा है, चाहे वो एशियन गेम्स में खेल रहा है, चाहे ओलंपिक में खेल रहा है, तो जब तिरंगा ऊपर जाता है तो जनरली आई हैव टीयर्स इन माय आईज। और हो सकता है वो प्राइमरली इसलिए भी ज़्यादा पैट्रियटिज्म डेवलप हो गया बिकॉज विक्रम केम रैप्ड इन अ ट्राई कलर, और जिस तरीके से जब उनका अंतिम संस्कार होता है सोल्जर का, राइट, जब कॉफिन से हमने विक्रम को निकाला, एंड द वे द रिस्पेक्ट इज शोन बाय द मैन इन द यूनिफॉर्म टुवर्ड्स द ट्राई कलर, कि किस तरीके से कॉफिन में जो रैप्ड होता है, जब उसमें रैप्ड होता है उसको किस तरह से वो पैक करते हैं, और जिस तरीके से वो उसको मदर को हैंड ओवर किया जाता है, इट्स अ वेरी वेरी इमोशनल मोमेंट, इट्स अ वेरी वेरी इमोशनल मोमेंट। तो आपको लगता है यार दिस इज व्हाट द सोल्जर्स डू। ठीक है, आपने यूनिफॉर्म नहीं पहनी, सॉरी, पर एंड ऑफ द डे आप भी इसी देश के एक पार्ट हैं, छोटा सा पार्ट है। तो कहीं ना कहीं आपको वो जो फीलिंग है, वो आपकी इमोशंस हैं, होना बहुत ज़रूरी है टुवर्ड्स दिस कंट्री, क्योंकि आपने इसमें जन्म लिया इस धरती में, राइट। और हम बात कर रहे हैं शहीद विक्रम बत्रा की, इतने अच्छे आर्टिस्ट थे, मनोज पांडे थे, विजन थापड़ थे, अनुज नैयर थे, भगत सिंह जी हैं, राजगुरु हैं, चंद्रशेखर हैं, यू नेम। तो अगर आज हम बोलते हैं कि अगर दिस कंट्री वी लिव फ्रीली, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सोल्जर्स लाइक द मेन इन द यूनिफॉर्म, और ये जो मैं शहीदों के नाम ले रहा हूँ, राइट। इन शहीदों में एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप, क्योंकि आप यू कम फ्रॉम दैट फैमिली, जो आपको लगता है कि कॉमन है, एक ऐसी चीज़? डिफिकल्ट टू आंसर। देखो क्या होता है कि एक तो जज्बा होता है, राइट, वो होता है। तो मैं अगर इसको थोड़ा कॉन्ट्रेरी आंसर कर सकता हूँ, तो कहते हैं ना, जो मनुष्य होता है वो 5 तत्वों से बना है, स्मृति, राइट, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश जी। तो इन सब में कोई 6th एलिमेंट होता है जो हम सब में नहीं है। नहीं, करेक्ट, आई वाज लुकिंग एक्चुअली फॉर समथिंग, वो एक्स फैक्टर जिसे लोग कहते हैं। अब उसको आप करेज बोल लो, उसको कन्विक्शन बोल लो, उसको पैट्रियटिज्म बोल लो, देशभक्ति बोलो, कुछ भी बोलो, बट वो ना, आई विश आई कुड डिफाइन इट इन अ सिंगल वर्ड। करेज मेरे में भी है, आई ऑल्सो वांटेड टू बिकम अ फौजी, नहीं हुआ मेरा, राइट, बट क्या वो सिर्फ करेज ही है? सो आई डोंट नो। वो 6th एलिमेंट है, वो उसी सोल्जर को पता होता है कि वो क्या 6th एलिमेंट उसमें है, राइट, कि मतलब आपको पता है कि आप आपको पता है कि मौत आपके सामने खड़ी है, पर आप डरते नहीं है, राइट। तो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू आंसर, नहीं, दैट वाज वेरी वेल आंसर्ड।
विशाल, वेरी वेल आंसर्ड। अभी एक और फॉर्मर आर्मी सोल्जर से मेरी बात हुई, तो उनसे भी मैंने पूछा, मैंने ऐसी बात रखी अपनी कि लोग अक्सर कहते हैं कि जो फौजी होता है ना वो दिल का बहुत सख्त होता है, लेकिन मुझे लगता है कि फौजी दिल का बिल्कुल सख्त नहीं होता है, क्योंकि जब मौत सामने खड़ी होती है ना, आर या पार वाली सिचुएशन, माइंड हमेशा आपको कहता है यार एस्केप कर जा, बच जा यार, बच जा, क्यों तुझे अपनी जान देनी है। लेकिन दैट इज ओनली द हार्ट, जो जज्बा जिसे हम कह सकते हैं, विल पावर कह सकते हैं, वो दिमाग से नहीं आती, वो दिल से ही आती है। तो वो कहता है कि नहीं यार, इसी दिन के लिए तो तूने शपथ ली, एंड नाउ द कंट्री नीड्स यू। तो यही तो हुआ ना। तो जब विक्रम गए थे तो विक्रम ने बोला था या तो मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन वापस जरूर आऊंगा। इट्स अ रियल इंसिडेंट व्हिच हैपेंड विद द सेम गाय सनी, करेक्ट, राइट, जो मैंने आपको टेबल टेनिस का एपिसोड बताया। और अगर आप जब शपथ लेते हो तो चेटवुड मोडो है, तो वो भी वही कहता है ना कि आपकी जो कंट्री है वो सबसे पहले आती है, ट्रू, फिर आपका सोल्जर आता है, फिर आप खुद आते हो, राइट। तो ऐसा तो नहीं मैं बोल सकता ये सिर्फ शपथ के लिए, शपथ तो आपने ले ली बिकॉज शपथ इज अ पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन, एंड उसमें क्या होता है दैट यू आर डेडिकेटिंग योरसेल्फ टू द नेशन। और मैं इसको बहुत एक अच्छी पिक्चर से रिलेट करता हूँ, एंड इंसिडेंटली दिस photograph was given to me by the commandant of the OTA गया, कि जिसमें एक मदर है, पासिंग आउट परेड है, एंड पासिंग आउट परेड के बाद बेटे का जब पिपिंग हो जाता है, जब स्टार लग जाते हैं उसके शोल्डर में, तो मदर उसके माथे पे उसको चूम रही है। दिस इज द पिक्चर, एंड यू नो व्हाट इज द कोटेशन व्हिच इज रिटन, स्मृति, यू वुड लव इट, माँ से मातृभूमि, राइट। तो रियलिटी में आप देखते हो ना, तो कुछ ना कुछ तो उस आई एम सॉरी आई कांट कॉल दिस आर्मी एज अ प्रोफेशन, वो वे ऑफ लाइफ में है, वे ऑफ लाइफ है। आपका वो जज्बा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो डर तो रहता ही नहीं, वो खौफ रहता ही नहीं है, राइट। आपने पासिंग आउट परेड की बात करी, तो जब कैप्टन विक्रम बत्रा की पासिंग आउट परेड थी, तो आप थे, यू वर देयर? यस, आई वाज देयर। व्हाट आर द मेमोरीज, क्या याद है उस दिन का आपको? मतलब क्या वो एक, क्योंकि कहते हैं ना वर्दी में एक भाई एक अलग सोल्जर का जैसा सोल्जर होता है, बेटा सोल्जर होता है, मतलब उसके लिए देश सर्वप्रथम, और आपके लिए भी उस वक्त ये लगता है कि हाँ ये अपना नहीं, अब ये देश का होगा। तो मेमोरी एक तो है, क्योंकि जो सबसे प्यारी मेमोरी है जब वो ओथ लेते हैं ना, तो जो मैं आपको बता रहा था वो चेटवुड मोडो है, राइट, जिसमें वो कंट्री एंड देन योर सोल्जर एंड देन योर ओन कंफर्ट कम्स जी। पर उन दिनों में वो एक ओथ लिया करते थे जिसमें, अब वो मुझे ओथ याद नहीं है क्योंकि इट्स बीन यू नो ऑलमोस्ट 28 इयर्स। विक्रम 97 में, दिसंबर 97 में कमीशन हुए थे जी। तो उस ओथ में जहाँ तक मुझे याद है ये था कि मैं आज से अपने आप को इस देश के लिए समर्पित करता हूँ, राइट। एंड बिलीव यू मी, आई हैड टीयर्स, कि आपको ऐसा लगा कि आपका भाई तो गया, यू नो, ही हैज डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू द नेशन, सो द फौज बिकम्स योर फर्स्ट फैमिली, करेक्ट, राइट। बिकॉज आपका जो बाकी का जीवन है, जब तक आपने वो वर्दी पहनी हुई है, राइट, और वर्दी पहनने के बाद भी बोल सकता हूँ एक आर्मी ऐसा करियर है कि वहां पे तो वर्दी आपकी उतर भी गई, उतर गई मीन्स विद ड्यू रिस्पेक्ट दैट व्हेन दे हैंग द यूनिफॉर्म, नॉट उतर गई, राइट जी। या आप बाय चांस यू नो आपका सैक्रिफाइस, यू सैक्रिफाइस योर लाइफ, द यूनिट रिमेन्स इन टच विद यू, दे नेवर लूज द कंटैक्ट विद द फैमिलीज, राइट। तो मुझे सबसे पहले ये लगा कि यार ये तो is dedicated himself to the nation, the you know what about the family, तो एक मेरी ये मेमोरी याद है। दूसरा, he had become far more disciplined, मुझे लगा था वो बहुत एकदम प्रोफेशनल बन गया, कि यंग सा लड़का 22 साल का, एंड यू नो you carrying so much of a responsibility on your shoulder with those stars that you will be accountable for every action towards the country and towards your men, correct, right. So is it that the family will take a backseat? I don't know, I don't have an answer for that, right, but ऐसे लगा था कि यू नो वो बहुत डिफरेंट लेवल पे चले गए अभी, राइट। और तीसरी मेमोरी, यू नो ऑफ कोर्स वी वर वेरी हैप्पी, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको, यू नो, कि आई क्राइड अ लॉट कि यार चल मैं नहीं बन पाया, क्योंकि मैंने 3 बार अटेम्प्ट किया जब वो ऑलरेडी एकेडमी में ट्रेनिंग चल रही थी उनकी, व्हेन ही वाज अ जेंटलमैन कैडेट। उसके बाद भी मैंने सेकंड अटेम्प्ट लिया, मैंने थर्ड अटेम्प्ट लिया, तो ये था कि चलो 2 जुड़वाएं, 2 जुड़वों में से एक तो यू नो आर्मी ऑफिसर बन गया, यू नो, एंड प्रोबेबली द ड्रीम ऑफ व्हाट you know our parents had seen is being fulfilled, and you know we were 2 brothers, 2 sisters, and Vikram was the first one to be a commissioned officer from the fraternity, right. So of course it was a moment of a lot of pride and happiness.
ये जो भी ये वैशाली, जो भी हमारे ये पॉडकास्ट होते हैं ना, पेट्रियाटिक, रिलेटेड टू पेट्रियाटिज्म, रिलेटेड टू कंट्री, नेशन फर्स्ट, ये बहुत हैवी होते हैं क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड आई एम श्योर जब आपसे लोग सवाल भी करते होंगे, आपसे जर्नलिस्ट, एंकर्स सवाल भी करते होंगे, तो समवेयर डाउन द लेन, चाहते या ना चाहते हुए भी आप एक डिफरेंट जोन में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। Yes, so right. और वो जोन में बार बार आदमी ट्रांसपोर्ट होना भी नहीं चाहता Yes. है, बिकॉज सबका अपना अपना जर्नी होता है एंड प्लस दिस इज़ वेरी पेनफुल ऑल्सो एट टाइम्स। तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछूंगी आपसे, लेकिन कारगिल के वक्त में जब 1999 कारगिल युद्ध जब डिक्लेयर हुआ था, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था व्हेन दे गॉट टू नो कि ही हैज़ टू बी प्रेजेंट, कैप्टन विक्रम बत्रा हैज़ टू बी प्रेजेंट एट द वॉर जोन? तो जब हमें पता लगा उस वक्त विक्रम सोपोर में पोस्टेड थे, जी। सोपोर यूज्ड टू बी हॉटबेड ऑफ टेररिज्म बारामूला के पास, जी। राइट? तो विक्रम वाज ऑलरेडी इन द थिक ऑफ द एक्शन ड्यूरिंग द काउंटर टेररिज्म बोल लीजिएगा, काउंटर इंसर्जेंसी बोल लीजिएगा, क्योंकि हमें मालूम है बहुत विक्रम कमांडो कोर्स कर आया था और यू नो थिकली एक्शन में इन्वॉल्व होता था। विक्रम ने 1-2 एपिसोड्स मेरे साथ शेयर किए थे ड्यूरिंग, जो छुट्टी होती थी हम जब मिलते होते थे पालमपुर में, कि कैसे उसके इंसर्जेंसी ऑपरेशंस होते हैं, यू नो व्हेन दे रियली यू नो किल द टेररिस्ट या उनको पकड़ लेते हैं, तो you know how do they treat these terrorists in terms of you know। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि डर लगा था, क्योंकि of course he was asked और immediately phone आया mom dad को that my unit has been asked to move to Kargil। आप न्यूज़ में सुन ही रहे हैं, because उन दिनों में you know unfortunately we never had the luxury of those mobile phones। जो भी होता था आपके पास लैंडलाइन है, कॉल कर लीजिएगा, ट्रंक कॉल बुक कर लीजिएगा, राइट? those were not the luxurious days। तो ऐसा कोई डर नहीं था, बट सबकॉन्शियसली होता है आपके दिमाग में कि इफ़ यू आस्क एनी फैमिली, क्योंकि वहाँ पे किसी का भाई लड़ रहा है, किसी का हस्बैंड लड़ रहा है, किसी का फादर लड़ रहा है, राइट? आप उन फैमिलीज को पूछेंगे ना तो नोबडी वांट्स अ वॉर। क्योंकि आपको क्या होता है ना कि बहुत पुरानी saying है वॉर की, नो न्यूज़ इज द बेस्ट न्यूज़, राइट? दिस पर्टिकुलर लाइन हैज बीन पिक्ड फ्रॉम ओनली फ्रॉम द वॉर बैटल सीन्स, राइट? और आपको वॉर के repercussions पता नहीं होते हैं, because it has a repercussions which can be you know very fatal in terms of your emotions, right? It can be very fatal in terms of the physical, it can be very fatal in terms of the economic downturn for a country। तो डर नहीं था, but subconsciously था कि he comes back, right? और जब उन्होंने you know बताया जब जा रहे हैं, तो only thing I can very honestly tell is that we were glued to the television screens 24/7 because Kargil was a televised war। आप हमेशा you know आपको कुछ भी मूवमेंट मिलती थी। I had just started my career right in the private sector। तो मैं ऑफिस में होता था, बट मेरा पूरा ध्यान सिर्फ टेलीविजन में होता था, क्योंकि आपको न्यूज़ आ रही थी बार बार, you know, इतनी कैजुअलिटीज़ हैं, पाकिस्तान ने इस पीक पे कैप्चर कर लिया है, द्रास में कैप्चर कर लिया है, मशकोवली में कैप्चर कर लिया है, बटालिक में कैप्चर कर लिया है, कारगिल में कैप्चर कर लिया है, ये यूनिट ऊपर जा रही है, इतनी कैजुअलिटीज़ हो गई। तो डर तो लगता था, बट आप हमेशा कहते हैं ना कि यू ऑलवेज वर इन द मिडल ऑफ प्रेइंग टू द ऑलमाइटी दैट यू डोंट गेट दैट न्यूज़। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, बहुत ही शॉर्ट में आई टेक योर रिएक्शन व्हेन दिस न्यूज़ ब्रोक आउट। व्हाट वाज, हाउ डिड द फैमिली कोप? It was very difficult, very very difficult। you know, mom dad पालमपुर में थे, मैं दिल्ली में था, मेरी एक दीदी दिल्ली में थी, एक दीदी मंडी में थी। मॉम डैड के पास सबसे पहले खबर पहुंचा, इमीडिएटली मुझे फ़ोन आता है, शायद मॉम डैड को फ़ोन पहुंचा और 5-10 मिनट के अंदर मुझे फ़ोन आ गया। और अनफॉर्चुनेटली वो मैंने ही फ़ोन उठाया, क्योंकि मोबाइल फ़ोन नहीं होता था मेरे पास। आई वाज वर्किंग फॉर टाटा फाइनेंस इन दिल्ली। और जब मुझे पता लगा तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ, यू नो, जैसे तो लिटरली फ़ोन स्लिप्ड आउट ऑफ माई हैंड, राइट? और मेरा, अब ऑब्वियसली बात है, मेरे ऑफिस में सारे कलीग्स को पता था कि हिज ट्विन ब्रदर इज फाइटिंग द कारगिल वॉर। तो माई कलीग कुड सेंस कि दिस अ बैड न्यूज़, राइट? उसने मुझे संभाला। एंड मेरी दोनों सिस्टर्स, माई वन सिस्टर वॉज 5th month pregnant, when my second sister was 8th month pregnant. Both were on the family way, right? So the bigger task was कि पहले अपने आप को संभालो, and then my sister was 8th month pregnant, was in Delhi। She said I want to see him for the last time, right? और जो दूसरी दीदी हैं, जो सबसे बड़ी दीदी हैं, she was on the 5th month of her pregnancy।
she is in Mandi in Himachal. She was the first one to reach mom and dad, but she was also carrying and she had to ride on all the way because I was in Delhi and during those days it used to take 14 hours to reach from Delhi to Palampur. और शुक्र है कि दीदी बड़ी दीदी मंडी में थी, मंडी टू पालमपुर 3 घंटे लगते हैं. मॉम डैड की खुद की हालत बहुत बुरी थी, राइट. तो इट वाज अ फुल chaos and it was very very sad and it was कहते हैं ना कि आपका संसार टूट गया, if I can say that. And for me of course it was a very big jolt because we had dreamt a lot of life together कि चल मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी यार, विक्रम one day will become a 1-star general when he picks up the rank of brigadier. हम ये करेंगे, मैं भारत दर्शन करूंगा, क्योंकि फौज में होता है ना कि you travel so much that every 2 years 3 years you get to see the world, right? But it was very difficult being a twin sibling. For me it was very very difficult. It was very difficult for mom and dad. It was very difficult for both my sisters. And unfortunately जो मेरी दीदी हैं जो 5th month of pregnancy में थी, she had a miscarriage, right? So it was very very tough year. Very very tough. आपको जब ये पता चला कि ये जो पूरी जो sacrifice है, supreme sacrifice, that has become the national symbol for the country. जी. उसके बाद आपको लगा कि ये जो this can be a motivation for umpteen youths who are dedicated in a way to do better for the country. आपको कभी ये लगा कि ये supreme sacrifice एक national symbol अब बन चुकी है? ये दिल मांगे मोर, ये आपने हाथ में भी आपके this is tattooed, yes. देखो उस वक्त तो मैं नहीं कहूँगा immediately तो नहीं लगा था, because क्या था ना, unfortunate part is that कि जो हमारा patriotism है ना, वो बहुत certain occasions में ही जागता है. For me the patriotism could be because I've lost my own twin siblings, so it's very close to my heart, and 2 also because my own dream was to become a man in the uniform. तो मेरे लिए जो patriotism है उसके लिए मुझे कोई स्पेशल ओकेजन नहीं चाहिए. आई डोंट नीड 15th अगस्त या मुझे 26 जनवरी की जरूरत नहीं है, मुझे कारगिल विजय दिवस की जरूरत नहीं है, राइट. आई फील फॉर द कंट्री. ये मेरा पर्सनल व्यू है. इट इज़ नॉट टू डीमीन एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री एट ऑल, राइट. बट हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि कारगिल युद्ध के बाद जिन भी हमारे वीर बहादुर सैनिकों ने, भाइयों ने शहादत दी, उसमें विक्रम बत्रा है, मैंने बताया, अनुज नायर है. आई थिंक वहाँ से सिंस इट वॉज अ टेलीवाइज्ड वॉर, तो मुझे लगता है कि आम जनता को पता चला कि फौजी हमारे लिए क्या करता है, राइट. और कहते हैं ना, एक फौजी के लिए जो उसका रुतबा होता है सबसे बड़ा, वो उसकी यूनिफॉर्म होती है, राइट. तो मुझे लगता है वहाँ से दैट सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म among the citizens of the country started taking a shape as my personal belief, right. और हाँ, ये मैं पूरा 100% कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि जो ये दिल मांगे मोर है, आई एम श्योर आपको मालूम होगा, बट द पीपल, हम बात कर रहे थे अभी ऑफलाइन, जेनेक्स की, मिलेनियल्स की, जेन जी की, तो द मिलेनियल्स वुड नेवर नो ये दिल मांगे मोर यूज्ड टू बी a Pepsi ad. Correct. But for the people who were born after 99, for them it's a punchline of Captain Vikram Batra. Correct. People wouldn't even know कि Pepsi की punchline होती थी, right? Because he made it immortal, right? तो मुझे लगता है कि of course the patriotism shown by these young Weller brothers, right from Vikram to, I can go on and on taking the names of the lovely martyrs, right? I think वो जागरूकता तो आई है. और मैं इसलिए इतना कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ क्योंकि आई वर्क फॉर अ बैंक, और जो मेरा प्रोफाइल है, इंसिडेंटली मैं डिफेंस फोर्सेस वर्टिकल को मैनेज करता हूँ ICICI बैंक में, एंड आई एम फॉर्चुनेट कि मैं वो प्रोफाइल लीड कर रहा हूँ अभी बैंक के लिए, राइट. और मैं पिछले 3 साल में मेरे पता नहीं कितने दोस्त हैं जो फौज में हैं, और मैं पता नहीं कितने हज़ारों की तादाद में फौजियों को मिला हूँ, राइट फ्रॉम द इंडियन आर्मी टू इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स. और मुझे 1000 लोगों ने कम से कम बोला होगा कि आज अगर मैंने वर्दी पहनी है, इट इज बिकॉज ऑफ विक्रम बत्रा. वाओ. एंड आई एम ब्रूटली ऑनेस्ट व्हेन आई एम सेइंग दिस, ब्रूटली ऑनेस्ट, राइट. और आज की डेट में भी व्हेन आई ट्रेवल, मैं बहुत ट्रेवल करता हूँ, इट्स माय प्रोफेशनल डिमांड दैट आई ट्रेवल. मेरे को एयरपोर्ट्स में बहुत सारे यंग बच्चे मिलते हैं जो मेरे को दिखते हैं, एंड दे टेल कि सर माय ड्रीम इज टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, आई एम अपेयरिंग फॉर माय SSB, एंड दिस इज थैंक्स टू विक्रम बत्रा. So that gives you a lot of sense of pride that Vikram at such a young age of 24 has done something for the country which not only changed the course of war during the Kargil time, which is immortal and which is a legacy. Immortal, which is a legacy, right? But उसने इतने लोगों को प्रेरित किया है, और वो अभी कर रहा है. क्योंकि अगर आज हम बात कर रहे हैं, हम 26 साल के बाद बात कर रहे हैं, और उसी पैशन से बात कर रहे हैं, और मैं आज बता रहा हूँ, कल मैं बता रहा हूँ, yesterday when I was flying, मुझे एक
लेडी मिली, लड़की मिली, और वो दूसरी तरफ बैठी हुई थी, शी वाज अ लॉयर। तो उसने जैसे ही मेरे तरफ देखा, आई थिंक शी वाज सर्चिंग इन दी मोबाइल, शी कुड हैव रियलाइज्ड दैट ही इज विशाल बत्रा। देन इमीडिएटली शी स्टूड, अभी हमारा प्लेन टेक ऑफ नहीं किया था, कि विशाल बत्रा कैप्टन, ओ ये दिल मांगे मोर, एंड यू नो द एक्साइटमेंट आई कुड सी, राइट। ये बहुत बार होता है मेरे साथ। तो मुझे लगता है हाँ, ये इन हमारे वीर बहादुर सैनिकों ने और विक्रम ने वो किया है जो प्रोबेबली हमने कभी सोचा नहीं था। तो व्हेन यू लुक एट दैट साइड ऑफ द पैट्रियटिज्म, बट आई होप कि जो हमारा यूथ है दे कंटिन्यू टू आइडलाइज पीपल लाइक, rather than getting into, I shouldn't be saying, but I'll be again very honest, rather than idolizing the Bollywoods, ये हमारे ये you know विक्रम बत्रा, शहीद भगत सिंह, अनुज नैयर, मनोज पांडे, विजन थापर, चंद्रशेखर, they are the real ideals, right? और आई थिंक ये जो जिस तरीके से जो इंटरव्यूज होते हैं जी, खासकर जो जर्नलिस्ट कर रहे हैं, अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स कर रहे हैं, उनका मकसद भी यही होना चाहिए, टू गेट आउट द बेस्ट। क्योंकि इंस्पायर तो उन्होंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन क्या फिगर थे वो, yes, what was their thought, yes, what was that character, Yeah. वो एलिमेंट क्या था, that, क्योंकि हम अभी जज्बे की बात कर रहे हैं, हम आपके बारे में बात कर रहे हैं कि फैमिली को भी समझना पड़ेगा ना, कि यू हैव टू अंडरस्टैंड। अच्छा, मैं हमेशा से एक बात मानती हूँ विशाल, कि हर घर से एक पर्सन आर्मी में जरूर जाना चाहिए। दिस इज व्हाट वी ओ टू द कंट्री। इसका सेकंड व्यू दे सकता हूँ मैं आपको। देखो, you need a lot of courage also to send your kids to the army. That is what, क्योंकि आप जैसे लोगों को और आना पड़ेगा आगे, कि what it takes to be the family of a martyr. तो मैं ये बोल सकता हूँ कि see, it's I would be the most happiest person if that ever happens. But मुझे नहीं मालूम वो हो पाएगा, पर मुझे लगता है दो चीजें मैं बोलूंगा जरूर, which is must for the government to do, right? एक तो जो NCC है वो मैंडेटरी होनी चाहिए सबके लिए, राइट? आप ठीक है फौज ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है लोगों का चॉइस नहीं है, राइट? बट आप वो ट्रेनिंग कंपल्सरी कर दीजिए, सो दैट योर इमोशंस टुवर्ड्स द कंट्री आर फार मोर पैट्रियोटिक rather than looking at those specific days, right? Fair. Because it will also make you disciplined. बहुत ज्यादा आपको डिसिप्लिन आ जाएगा, पर आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंट्री, आई थिंक यू विल बिकम थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्स, वो थॉट, यस, क्लैरिटी ऑफ थॉट, राइट? दूसरा मुझे लगता है जो हमारा कोर्स करिकुलम है, राइट? एक और चीज मैं आपको बीच में ऐड करूंगी, ये तो लोगों को पता है क्या करना है, लेकिन मुझे लगता है क्या करने से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है जानना क्या नहीं करना है। यस, आई एग्री। सी, देयर हैज टू बी राइट बैलेंस। तो आपको वो बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है, राइट? और दूसरा मुझे लगता है कि जो हमारा स्कूल का जो कोर्स करिकुलम होता है ना, उसमें आई थिंक द स्टोरीज ऑफ वेलर ऑफ दीज यंग ब्रेव्स, इट्स अ मस्ट। ये हम बात करते हैं लेकिन हुआ नहीं अभी तक, वो आपने एक छोटा सा चैप्टर डाल दिया। जब तक आप उस एज में, क्योंकि क्या हम अभी बात कर रहे थे ना, वो फॉर्मेटिव एज होती है जहां पे अगर आप किसी बच्चे को कुछ सिखाते हैं, इट गेट्स एम्बेडेड। और मैंने आपको बताया ना कि हमारा कहां से एम्बेड हुआ, हमारा परमवीर चक्र सीरियल से एम्बेड हुआ था, राइट? अभी क्या, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल वुड रियली लाइक दैट सीरियल्स। हमारी फेवरेट मूवी कौन सी होती थी? प्रहार, जो पूरी कमांडो कॉस पे है। हमारा फेवरेट एक सीरियल कौन सा होता था? फौजी, जिसमें आपको पता लगता है कि फौज क्या करती है, राइट? ठीक है, हम थोड़े लकी थे कि स्कूल में पढ़े जहां फौजी आसपास दिखते रहे, बट आज के कोर्स करिकुलम में कहाँ है ये सब चीजें? द मोमेंट यू एड इट कंपल्सरी एज अ पार्ट ऑफ द कोर्स करिकुलम, जहां पर आप डिटेल दीजिएगा कि कारगिल युद्ध हुआ, क्यों हुआ, कौन थे हमारे वीर बहादुर सैनिक योद्धा जिन्होंने अपनी शहादत दे के इस भारत माता को आजाद कराया ड्यूरिंग कारगिल वॉर ऑन दोस mighty treacherous mountains. I think that is also a very very important step what I think the government has to do. Government also स्कूल लेवल पे, जैसे आई रिमेम्बर कि जब ये कारगिल वॉर हुई थी, उसके बाद क्लास 12th के बाद जितने भी हमारे स्कूल से उस वक्त एनडीए क्लियर किया था, जिन्होंने भी यूनिफॉर्म डॉन की थी, दे वर कॉल्ड टू दी स्कूल, और उनसे उनके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस पूछे गए थे कि आपको मतलब इस वक्त ये यूनिफॉर्म पहनने के बाद कैसा लग रहा है, आप हमारे मतलब आप बाकी स्टूडेंट्स को बताइए। दे काइंड ऑफ इम्प्रेस्ड अदर स्टूडेंट्स जो क्लास 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स थे। तो आई मीन दिस इज ऑल्सो, ये कोई इन्फ्लुएंस है, दिस अगेन मैंने बोला ये दिल से आता है, yes. कि मैं डॉक्टर बनूंगी, या मैं पायलट बनूंगी, या मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगी, या मैं मीडिया पर्सन बनूंगी। आई मीन लाइक दिस इज कंडीशनिंग। वन इज कंडीशनिंग, यू सो राइट। दूसरा मैं भी बोल रहा हूँ ना कि you cannot look into everything as a career. देखो आर्मी ना, it's a way of life. मैंने पहले भी बोला आज, और मैं ये क्यों बोल सकता हूँ कि आज ना अगर आप देखोगे तो कितने हमारे वीर बहादुर सैनिक थे जिनकी शहादत हुई ड्यूरिंग कारगिल, जिनकी वाइफ ने बाद में फौज ज्वाइन की, they became commissioned officers. तो वो पैट्रियटिज्म कहाँ से आया? वो अपने पति को देख कर आया होगा ना, या अपने भाई को देख कर आया होगा ना,
या अपने बेटे को देख कर आया होगा, राइट, या अपने फादर को देख के आया, या राइट। और ये तो मुझे लगता है कि फौज ही एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे एक जेसीओ का बेटा भी चीफ बन सकता है और एक कमीशन ऑफिसर का बेटा भी चीफ बन सकता है, राइट। हमारे ये मैंने नहीं है, पर मैं एक इंटरव्यू देख रहा था किसी का, मुझे याद नहीं है किसका था वो, कि जिसमें जो हमारे पहले सीरियस हुआ करते थे जनरल रावत, तो आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो जनरल रावत वाज द सन ऑफ अ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, और हमारे एक आर्मी चीफ हुआ करते थे जनरल दलबीर सिंह सुहाग, ही वाज द सन ऑफ अ जेसीओ। तो आर्मी इट्स अ वे ऑफ लाइफ, मेरिटोक्रेसी पे चलता है, और ये लगता है मुझे कि लोगों को लगता है इट्स अ करियर, इट्स नॉट अ करियर, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। यू हैव टू बी इन द फोर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट फौज इज ऑल अबाउट। और मेरी जितनी भी फौजियों से बात हुई है ना, एक बहुत कॉमन उन्होंने एक बात बोली है कि ये सबसे सुंदर बात जो उस वक्त लगती है कि दैट इज टफ ऑन अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स, कि आर्मी जैसे आप ज्वाइन करते हो पहले आपको तोड़ती है, आप कहाँ से आ रहे हो, क्या नहीं, दैट डजंट मैटर, आप एक सोल्जर हो, हमारी नजरों में एक सिपाही हो। उसमें एक चीज होती है, इसका आपने श्योर सुना होगा, सर्वधर्म स्थल। वहाँ पे ना कोई धर्म नहीं होता, वहाँ पे सब धर्म एक जैसे हैं। देखो जो गोरखा ऑफिसर होगा ना, वो जाट रेजिमेंट को कमांड कर रहा होगा, जो जाट होगा वो एक मद्रास रेजिमेंट को कमांड कर रहा होगा, जो एक मद्रासी होगा ना वो सिख के रेजिमेंट को कमांड कर रहा होगा। यही तो है, यही तो देखिए ना, सर्वधर्म स्थल क्यों बोलते हैं? वहाँ पे धर्म नहीं है आपका धर्म क्या है? आपका धर्म ऑलिव ग्रीन है, आपका धर्म फौज है, और वो तिरंगा है, करेक्ट, दैट्स इट। करेक्ट। अच्छा, मीडिया का रोल कारगिल वॉर में, बहुत अलग अलग ओपिनियन रहे हैं जी। अगेन आपके दो पर्सपेक्टिव हैं, जिससे मैं पूछना चाहती हूँ सवाल, एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, उससे पहले एज अ ब्रदर, आपको क्या लगा था मीडिया का रोल? आई मीन इट डजंट हैव टू बी डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकली करेक्ट, मीडिया का रोल उस वक्त, क्योंकि इस बार जब हमारा एक वॉरलाइक सिचुएशन हुई थी ऑपरेशन सिंदूर, तो खैर वो तो एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन वॉरफेयर था, वॉरलाइक सिचुएशन थी वो, और उसमें एक नैरेटिव सिचुएशन थी जिसमें सोशल मीडिया का रोल था, जिसमें एक वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हैपेंड एट कारगिल 1999। लेकिन इस वक्त मीडिया का रोल डिफरेंट है, इट्स सोशल मीडिया नाउ 26 सालों बाद, लेकिन उस वक्त मैं दो पर्सपेक्टिव से देखूंगा, तो देखूंगा कि अगर मीडिया नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता हमारे वीर बहादुर सैनिक लड़के से रहे वहाँ, राइट। इसलिए मैंने बोला ना कि पहला टेलीवाइज्ड वॉर था, करेक्ट। 71 वॉर जब हुआ तो हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, राइट। हमने जो भी सुनी सिर्फ स्टोरी सुनी, जो मैंने पढ़ा है आज तक सुना है, और हो सकता है मैं बिल्कुल 100% गलत हूँ, तो मैं अगर विदाउट हर्टिंग एनीबॉडी सेंटिमेंट आई अपोलोजाइज वेल इन एडवांस कि अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा, कि कहते हैं कि कुछ हमारे वीर बहादुर सैनिकों की तो बॉडीज भी घर नहीं पहुंची थी, राइट। तो आई थिंक इफ यू लुक एट द रोल ऑफ द मीडिया इन दैट सेंस, तो मीडिया ने एटलीस्ट हमें ये तो दिखाया कि क्या हो रहा है वॉर लाइक सिचुएशन में, वॉर कैसे लड़ रहा है, और इंडियन आर्मी जो है वो कैसे उनको अच्छे से बैटर कर रही है, राइट, एनिमी को, राइट। दूसरा ऑफ कोर्स ये भी जो व्यूज आए थे, अगेन मैं डिप्लोमेटिक नहीं, मैं जो व्यूज दे रहा हूँ जो आए थे कि you also have to restrain sometimes at what to be shown and what not to be shown, right? तो मुझे लगता है कि मीडिया का रोल इज मोर इम्पॉर्टेंट टुवर्ड्स हाईलाइटिंग द ट्रू पार्ट। कई बार होता ना, एग्जैजरेशन आती है टीआरपी रेटिंग्स के लिए, अगर आपने मुझे बोला डिप्लोमेटिक व्यू नहीं दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल कैंडिड व्यू दे रहा हूँ, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि अगर मैं कोई स्टोरी दे रहा हूँ, इट शुड बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स रेदर देन ओनली लुकिंग एट द रेटिंग कि मैंने you have the first one to highlight, मैंने report किया ये, right? Because end of the day it is also the security of the country, क्योंकि आप खुद इस प्रोफेशन में स्मृति कि कहते ना, हमारे टाइम पे हम एक बहुत टॉपिक हमारा फेवरेट होता था, इज साइंस अ बून और अ बेन? आई शुडंट बी सेइंग तो इज मीडिया अ बून और अ बेन? तो इट इज बेस्ट लेफ्ट टू द विजडम ऑफ द मीडिया कि आपको क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, which cannot one endanger the security of the people who are fighting the war. It should not endanger the security of the nation. It's very very important. और थर्ड मुझे लगता है कि restraint गवर्नमेंट की तरफ से भी होना चाहिए कि what to be shown and what not to be shown, because ऐसा होता है
कि हर इंफॉर्मेशन जब वॉर होता है ना, कोई ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन होती है, ऐसा कोई नैरेटिव चलता है, हर एक चीज का टाइम होता है कि किस टाइम पे किस चीज को दिखाना है आपको. एंड इट इज नॉट फ्रॉम कंसीलिंग द फैक्ट्स, इट्स प्राइमरली ओनली लुकिंग एट कि उस वक्त क्या सिचुएशन है. क्योंकि अगर ऐसा होता है आप कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन रिले करेंगे जिससे जो दुश्मन है आपका, उसके लिए इट कैन बी एडवांटेजेस. जैसे 26/11 में हुआ था. 26/11 में हुआ था, 26/11 was I think is one of the best examples yes of what should not have been shown. done. Yes, right. तो मेरा वही व्यू है इसमें. I am very very honest. देखो अब अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ, I work for a bank, तो we are also regulated, highly regulated, right? हमें बोला जाता है कि कस्टमर की कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए आपको ये करना है और ये नहीं करना है. You bound. तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं दिखाना चाह रहे हैं या सच नहीं बोल रहे हैं या झूठ बोलना चाह रहे हैं, राइट? तो मुझे लगता है कि जितना हम इसके बारे में बात करेंगे ना, उतना ज्यादा लोगों के माइंड में भी वो नैरेटिव आता है कि हाँ यार, ये अभी नहीं दिखा सकते थे हम, मेरे लिए कुछ प्रेरोगेटिव है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन ओनली. अब जैसे कारगिल वॉर हुआ, मैं वहीं से रिलेट करता हूं. तो चलो पहली बात तो मीडिया ने जो रोल प्ले किया, पर हम तो वॉट एवर जब देख रहे थे वहीं देख रहे थे, हमें तो पता भी नहीं चल रहा था. अगर मैं जानना भी चाहता एज अ ब्रदर कि वेयर इज माय ब्रदर फाइटिंग द वॉर, एंड आई विल कोट अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑन दिस कि विक्रम ने मुझे वहां से 4 खत लिखे थे कारगिल से. आप ये मानो कि जो ऑफिसर, जो यंग 24 साल का लड़का है जिसकी 19 महीने की सर्विस है, ही इज फाइटिंग अ बैटल एट अ हाइट ऑफ 17,200 फीट, एंड आई कैन शो दैट लेटर जिसमें उसने लिखा है, आई एम फाइटिंग द वॉर at a height of 17,200 feet, but I cannot write to the name of the place because of security reason. जो एक वीर बहादुर सैनिक उस चोटी पे लड़ाई कर रहा है, उसको ये पता है कि वो लड़ाई कर रहा है, वो अपने भाई को भी नहीं बता रहा है कि मैं किस चोटी पे लड़ रहा हूं, बिकॉज अगर मेरा लेटर तेरे हाथ पे नहीं पहुंचा और ये किसी गलत हाथ पे पहुंच गया तो पता किसी को लग जाएगा और इट कैन एक्चुअली लीड टू द सिक्योरिटी इशू, राइट? तो मुझे लगता है जो पर्सपेक्टिव है, as a normal individual, as a normal citizen of the country, we should also understand the perspective of what has to be relayed, how to be relayed and when to relay. ऐसा नहीं है कि नहीं बताया जा रहा है तो कुछ छुपाया जा रहा है. देखो चीजें तो सामने आ जाती हैं, राइट? आप कहीं ना कहीं से आपको पता लग जाता है. अब जब मेरा भी खबर मुझे मिली और मैंने एक्सपीडिशन किया दोनों अपने भाई की चोटियों पे, मैंने 5140 एक्सपीडिशन किया, मैंने 4875 का एक्सपीडिशन किया, दोनों पीक्स जहां पे उन्होंने लड़ाई चली. एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट देयर, तो यू नो एवरीबॉडी वांटेड टू टेल यू नो विशाल ऐसा हुआ था, हम यहां से चढ़े थे, हम यहां से चढ़े थे, लुक एट द एक्साइटमेंट दे हैड, राइट? बट उस वक्त जब वो एक्चुअली लड़ाई चल रहे थे, डू यू थिंक इट वुड हैव बीन एप्रोप्रिएट फॉर एनी ऑफ द फेलो सोल्जर्स ऑफ विक्रम टू गिव मी अ कॉल और टू टेल मी थ्रू अ लेटर कि यहां पे क्या रहा है? नहीं ना. So I think that is very critical for, you know, for us to understand, and that's where media has a role to play. That you know also where to restrain yourself, Definitely. and when to relay and when not to relay, Definitely. and how to relay, right? अच्छा, जब आप ये एक्सपेडिशंस पे जाते हैं विशाल, जी. तो आपको वो पुरानी याद है, क्योंकि आप अभी हमारे शो से पहले भी बात हो रही थी कि समटाइम्स इट्स वेरी हैवी. जी. क्योंकि ठीक है, एवरीथिंग इज वेल एक्सेप्टेड, बट इस फैक्ट को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट एट द एंड ऑफ द डे हम सब ह्यूमंस हैं. जी. जी. वी ऑल्सो हैव आवर अंडरस्टैंडिंग, रैशनैलिटी. एट द सेम टाइम ह्यूमंस का मतलब है बीइंग बट दैट वल्नरेबल, इमोशनली वल्नरेबल ऑल्सो. तो जब आप ये एक्सपेडिशंस करते हैं तो आपको कभी ये नहीं लगता अच्छा भाई ऐसे चढ़ा होगा, फिर यहाँ पे ऐसे हुआ होगा? ये आप कभी आप अपने मन में ऐसे एक विजुअली कुछ क्रिएट करने की कोशिश, जैसे जो आदमी इंसान हमेशा करता है, आप करते हैं? तो मेरा पर्सपेक्टिव क्या था स्मृति की, यू नो मैंने बताया कि मैं फौजी बनना चाहता था और मैं यू नो फौज ज्वाइन नहीं कर पाया. इवन जब कारगिल वॉर की कारगिल युद्ध की लड़ाई चल रही थी, तब भी मेरा मन हुआ था कि कोई मुझे बंदूक पकड़ा देगा, राइट? आई विश आई हैड दैट लग्जरी कि आई कुड राइट टू द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ दैट आई एम विलिंग टू गिव माई सर्विसेज टू द कंट्री, चाहे मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई है पर मैं जाके लड़ाई कर सकता हूँ, राइट? तो मेरा जो पर्सपेक्टिव था इसमें एक्सपीडिशन में था कि मैं एक्चुअली में देखना चाहता था कि जो हमारे वीर बहादुर सैनिक 17,000-16,000 फीट की चढ़ाई पे लड़े हैं वो कैसे लड़े. एनिमी बहुत स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे था, राइट? तो एक तो यही पर्सपेक्टिव था, राइट? दूसरा था कि मैं, क्योंकि मैं विक्रम के साथ नहीं था,
ऑनेस्टली आई वांटेड टू फील विक्रम, राइट, क्योंकि मेरे लिए वो जो द्रास है कारगिल है ना, वो एक पिलग्रिमेज है मेरे लिए. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, राइट, आई माइट बी इमोशनल टॉकिंग दैट, बट वो एक धाम है यार, वो किसी धाम से कम नहीं है यार. आप जाके जब उस वॉर मेमोरियल को देखते हो जहाँ पे हमारे 527 वीर बहादुर सैनिकों ने शहादत दी, 1100 प्लस इंजर्ड हुए, और ये वहाँ जाके रियलाइज आप करते हो कि एक फौजी जो है ना, फौजी क्यों बोलता है, इसका सबसे बड़ा धर्म जो है उसका देश है. वो आपको वहीं जाके समझ आएगा. देखो अगर आप फौजी को नॉर्मल मिलोगे ना, तो यू माइट सी द पैशन, यू माइट सी द पैट्रियटिज्म, राइट, यू माइट सी दैट ग्रिट इन हिम. बट अगर आपको वो वेलर रियलाइज करना है ना, जो वेलर उन्होंने दिखाया था, वो वहीं जाके, तो मैं वो उस वेलर को फील करना चाहता था कि विक्रम एकदम उस मुकाम में कहाँ पहुंच गया कि वो इतना कुछ कर गया दैट वो भारत के लिए एक शेरशाह बन गया. मेरे लिए तो देखो वो विक्रम रहेगा, विक्रम ही लव रहेगा मेरे लिए, विल बी माई लव, राइट. भारत के लिए वो शेरशाह, तो मैं उसको फील करना चाह रहा था. एंड थर्ड, क्योंकि हम दोनों ट्विंस थे, मैंने बताया, तो लास्ट ईयर वी टर्न 50, और मेरी बहुत तमन्ना थी कि मैं 50th बर्थडे पर विक्रम को कुछ गिफ्ट करूं. तो क्या गिफ्ट कर सकता हूं, तो मुझे लगा लेट मी डू एन एक्सपीडिशन टू पॉइंट 5140, जहाँ पे उन्होंने बोला था ये दिल मांगे मोर. इट वाज अ वेरी टफ एक्सपीडिशन, वेरी वेरी टफ, 17,000 की चढ़ाई, और जैसा आपने बोला कि हर 15-20 कदम के बाद आई हैड टू टेक अ स्टॉप. ऑक्सीजन वॉज वेरी लेस, इट्स एन 85 डिग्री एंगल, राइट. और हर कदम से मैं ये रियलाइज कर रहा था कि मैं तो चलो कॉम्बैट यूनिफॉर्म में ही था, लकीली आई वाज वेयरिंग अ कॉम्बैट, और मैं सिर्फ चढ़ाई कर रहा था. मेरे हाथ में ना कोई वेपन था, ना मेरे हाथ में कोई पिट्ठू था, ना मेरे ऊपर से कोई मेरे ऊपर कोई गोलाबारी कर रहा था. तो पूरा जब तो मैं ऊपर ही पहुंच गया, और मुझे 5 घंटे लगे थे 7 किलोमीटर की चढ़ाई करने के लिए, राइट. तो मैं ये सोच रहा था कि विक्रम कैसे चढ़ा होगा. और विक्रम अपनी प्लेटून के साथ, अपनी कंपनी के साथ, ही वॉज अ कंपनी कमांडर, राइट. और ऊपर से शेल आ रहे हैं, मोटर गिर रही है, बुलेट आ रहे हैं, आर्टिलरी शेल्स आ रहे हैं. आप खुद भी अपने आप को सेव कर रहे हो और अपने सोल्जर को भी सेव कर रहे हो. क्योंकि आई डोंट नो अगर आपने कभी इंटरव्यू विक्रम का देखा होगा, अगर आई एम श्योर देखा होगा, आई एम सॉरी, तो विक्रम को जब पूछा गया था ना कि व्हाट वाज द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ योर्स इन 0.5140, तो उसका जवाब पता क्या था? उसका जवाब स्मृति ये था कि मैं 6 लोगों के साथ ऊपर गया था और मैं 6 लोगों के साथ वापस भी आया हूँ, राइट. तो क्या ही करेज होगी, वही जो मैंने आपको पहले बताया ना, वो सिक्स्थ एलिमेंट, वो क्या ही एलिमेंट था विक्रम का, जो मूवमेंट ऑफ ट्रुथ बोल सकता हूँ मैं, अगर अब मैं देखता हूँ. क्योंकि उस वक्त सिर्फ विक्रम को पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा. मैं ये कभी भी नहीं बोल पाऊंगा कि उस वक्त विक्रम के दिमाग में क्या चल रहा होगा. जब विक्रम सेकंड मिशन में गए हैं 4875 में, एंड देयर आर वेरी लेस नंबर ऑफ ऑफिसर्स, इफ आई एम करेक्ट, और इट कुड बी रॉन्ग, बट जो मेरी मेमोरी है वो कहती है कि देयर वर वेरी वेरी लेस नंबर ऑफ ऑफिसर्स हु डिड 2 मिशंस. तो विक्रम को ऑलरेडी महावीर चक्र के लिए रिकमेंड किया हुआ था ना, ही कुड हैव कम बैक. तो मैं इसलिए फिर 4875 पे गया. दैट वाज द ट्रिब्यूट वी वांटेड टू पे हिम ऑन द 20th एनिवर्सरी. और जब 4875 है वो पीक है जिसको बत्रा टॉप बोलते हैं, जहाँ पे उनकी शहादत हुई, तो आई एक्चुअली वांटेड टू सी यार क्या उस पीक में ऐसा. तो आई वांटेड टू फील. और आज भी आप जाते हो तो इट इज नॉट अबाउट अगेन just one soldier, it is about all those 527 brave heroes. आज भी आप जाते हो ना, आपको लगता है वो 527 हमारे जो वीर योद्धा सैनिक है ना, आज भी उन पीक्स को कमांड कर रहे हैं. इसलिए आज तक दोबारा कोई हरकत नहीं हुई वहां पे 26 साल. So this was my motive to go and see the valor and feel and experience the valor of our young brothers who laid down their lives. अभी तक विशाल ऐसी कौन सी ट्रिब्यूट है कैप्टन विक्रम बत्रा के लिए जो सबसे टचिंग लगी हो आपको? क्योंकि यू कीप ऑन अपीयरिंग ऑन अ लॉट ऑफ टेलीविजन शोज, और पर्सनली भी मुझे लगता है कि बिकॉज यू आर अ वेरी नोन फेस, और खासकर ये जो शेरशाह मूवी आई थी, इट परफॉर्म सो वेल. उसके बाद आप लोगों के बारे में और रिसर्च हुई, तो ऐसी कौन सी ट्रिब्यूट है दैट वाज लाइक यू थॉट यू थिंक कि उसको आप लाइफ लॉन्ग कैरी कर सकते हैं? एक्सपीडिशन टू 5140, क्योंकि मैंने बोला ना 50 साल, that was my birthday gift to him, because we had knitted the dreams together, we wanted to travel together. I wanted to experience the army life far more closely. मैं कह सकता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली ब्लेस्ड कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आर्मी में हैं. आर्मी मुझे बहुत प्यार से वेलकम करती है जब भी मैं जाता हूँ, बीइंग अ ट्विन सिबलिंग ऑफ विक्रम. पर क्या ऐसा होता है ना कि आपका खुद का भाई, राइट. विक्रम के आज 42 कॉर्समेट्स हैं जो ब्रिगेडियर हैं, राइट. विक्रम वाज अ पार्ट ऑफ 101 रेगुलर कॉर्स.
और मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैं 101 रेगुलर कॉस का व्हाट्सएप ग्रुप में एक मेंबर हूँ। दे सी मी लाइक विक्रम, जब भी उनको मिलता हूँ तो दे ऑलवेज सी मी लाइक विक्रम, राइट। तो मेरे लिए सबसे बड़ा ट्रिब्यूट विक्रम का 5140 रहेगा हमेशा हमेशा। इंडिया को जो वॉर हीरोज हैं, जो मार्टर्स हैं जी, उनको वन टाइम ट्रिब्यूट के अलावा आप क्या सोचते हैं कि क्या और करना चाहिए भारत को इन हीरोज के लिए? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि देखो, ईच ऑफ द मार्टायर शुड बी एडेड एज अ पार्ट ऑफ द कोर्स इन द स्कूल स्टडीज। अभी ना हमारे आप नॉर्मल यंग जनरेशन को पूछ लो ना कि कारगिल वॉर में कितने सैनिकों ने शहादत दी थी। आई एम सॉरी, आई डोंट नो हाउ मेनी वुड बी एबल टू आंसर। आप आज किसी यंग एस्पिरेंट को पूछ लो कि भारत के 21 परमवीर चक्र कौन कौन से हैं और उसमें से पहला परमवीर चक्र कौन था, मुझे नहीं लगता लोग आंसर कर पाएंगे। आज आप ये पूछ लो कि कारगिल में कितने परमवीर चक्र, कितने महावीर चक्र और कितने वीर चक्र दिए गए, मुझे नहीं आइडिया लोगों को मालूम होगा। सो इट इज नॉट अबाउट द स्टोरी एंड वेलर ऑफ वन सोल्जर, इट्स अबाउट द स्टोरी एंड वेलर ऑफ all those 527 people, all those 527 soldiers who laid down their life for the country. That's the view I carry, and I carry it very, very strongly. देखो, आज विक्रम के बारे में लोग जानते हैं, मैं ये क्रेडिट नहीं लूंगा। मुझे लगता है ये मेरा धर्म है कि मुझे विक्रम की लेगेसी को आगे बढ़ाना है। 2 reasons. 1, मेरा भाई, ट्विन सिबलिंग, राइट, और जो उसने कर दिखाया उस 24 साल की उम्र में, राइट। और इसीलिए जब मैं बात करता हूँ विक्रम के बारे में तो मैं हमेशा बात करता हूँ मनोज पांडे जी की, अनुज नैयर की, विजन थापर की। मेरे लिए सब एक जैसे हैं। देखिए, शहादत होती है, राइट, वाइल परमवीर चक्र इज अ एक्सेप्शनल ब्रेवरी, राइट। तो मुझे लगता है कि इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैरी फॉरवर्ड द लेगेसी ऑफ विक्रम सो दैट पीपल गेट टू नो अबाउट एवरी मार्टायर। कहते हैं ना, एक कहानी से आप 100 कहानियां और सुना सकते हैं। आपने एक कहानी सुनी, आप 10 कहानियां और सुननी चाहेंगी उन्हीं वीर सैनिकों की जिन्होंने अपनी वहां शहादत दी थी, राइट। दैट्स 1। 2, मुझे लगता है कि हो सकता है कि मेरे, अगर मैं आज किसी इंटरव्यू में जाता हूँ या किसी जर्नलिस्ट से बात करता हूँ या किसी मैनेजमेंट कॉलेज में जाके बात करता हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मेरी स्टोरी टेलिंग से इफ आई कैन इम्पैक्ट द लाइफ ऑफ 100 young kids also who would be keen on joining the forces, मुझे लगता है कि I would have done my job as a soldier, right? And that's the way I look at it, and that's the way I would want to continue till the time I have a breath. और lastly, मुझे लगता है कि I think I'm fortunate, मेरे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे पिछले जन्म में कि मैं विक्रम का ट्विन हूँ, राइट। कुछ ना कुछ कर्म होंगे मेरे, मुझे लगता है। शेरशाह मूवी आई थी जी, शेरशाह मूवी, मतलब वेरी क्विक आई टेक, मेरे पास ये सवाल है, इसके अलावा एक और सवाल है। शेरशाह मूवी आई थी, शेरशाह मूवी कितनी रियलिटी से कितनी मिलती जुलती है? आपका इन्वॉल्वमेंट क्या रहा था इस मूवी में? 100% इन्वॉल्वमेंट हमारा था। वी आर द स्टोरी टेलर्स, दे डिडंट राइट अ स्टोरी ऑफ देयर ओन, राइट। इट्स 99% स्टोरी इज ट्रू, 10% सिर्फ सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई है। Rest the entire story end to end is shared by us, and I consider the pride that I was thickly involved in the making of the movie right from the day one. जब हमारा डिस्कशन शुरू हुआ, और हमारा डिस्कशन शुरू हुआ था 2014-15 में, मूवी आई 2021 में, and I was with the crew, in fact actually searching and hunting out that where do we have to shoot the movie. तो चाहे शूटिंग चंडीगढ़ में हुई, चाहे पालमपुर में हुई, चाहे कारगिल में हुई, I spent long hours with Siddharth Malhotra to tell and guide him that कि विक्रम कैसा था, विक्रम जब यंग था तो क्या हरकतें करता था, राइट। क्योंकि सिद्धार्थ had to delve into his character because Vikram was a real hero, and this was a real true, right. So we were thickly involved right from the day one till the time the movie got released. जब आप रील और रियल की बात करते हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे जो हीरोज हैं, इंस्पिरेशन है, दे आर बॉर्न हीरोज, दे आर मेड हीरोज, मतलब बनते हैं वो हीरो,
या इनबॉर्न वो होता है जो क्या ग्रूम कर सकता है कोई? बेसिकली माय क्वेश्चन इज कि अगर कोई आज हमारा इंटरव्यू बैठा कोई बच्चा देख रहा है, वो इस इंटरव्यू से इतना इंस्पायर हो, नहीं उसको उसके अंदर वो एक ज़ील नहीं है कि मतलब मैं कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी, कुछ एक्स फैक्टर नहीं है, लेकिन ये इंस्पायर हो गया है कि देश के लिए कुछ करना है, आई हैव टू जॉइन द फोर्सेस एंड आई हैव टू गिव टू द कंट्री, गिव बैक टू द कंट्री। जी। तो विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे जो हीरोज हैं, क्या वो बन सकते हैं, या वो जब आप पैदा होते हैं तो उसके साथ ही पैदा होते हैं, वो जो एक्स फैक्टर होता है, जो सिक्स्थ एलिमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं? दो चीजें, हर किसी इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है विच इज वेरी यूनिक टू दैट इंडिविजुअल, राइट? पर आपको एक मेंटोर चाहिए होता है हु कैन एक्चुअली नर्चर दैट क्वालिटी। तो मुझे लगता है लीडर्स आर बोर्न एंड लीडर्स कैन बी मेड। एक कहते हैं ना, एक लीडर बनने के लिए क्या चाहिए? आपको कॉमन सेंस चाहिए और आपको एक जज्बा चाहिए, बस। इसके सिवाय कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है लीडर्स कैन बी मेड। कुछ क्वालिटीज हैं, क्या होता है कि जनरली यू नो, आई डोंट नो इफ आई एम आंसरिंग इट राइट, कि आप किसी को ना कट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। ट्रू। You have to nurture your inherent talent which is with you. मुझे लगता है ये, राइट? अब अगर आज आपने मुझे बोला कि मैं हमेशा, आपने मुझे देखा पहली बार, आपको लगा कि मैं फौजी की तरह हूँ, बिल्कुल, राइट? तो प्रोबेबली यू नो आई हैव वर्कड, और मुझे लगता है कि आप किसी भी चीज़ की तरफ काम करोगे ना, शिद्दत कहते हैं ना वो, अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो कहते हैं ना पूरी कायनात भी आपको वो चीज़ दिलाती। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी काम नहीं है, ऐसा कोई भी प्रोफेशन नहीं है जो अगर आप करना चाहें तो ओनली थिंग विच यू हैव टू गिव योरसेल्फ इज कि इट्स अ प्रोसेस, इट कैन नॉट हैपन इन वन डे। आज हमारा ड्रीम था एक फौजी बनना, राइट? विक्रम का भी ड्रीम था, राइट? और मैं क्यों बोल रहा हूँ प्रोसेस जरूरी है, क्योंकि एक आपको स्टोरी बताता हूँ जो मैंने आज तक किसी मीडिया में नहीं बोली, शायद आज बोल देता हूँ। आपने बोला था ना कि कुछ ऐसी चीज़ जो नहीं पता होगी। हम दोनों बहुत कीन स्पोर्ट्स पर्सन होते थे, राइट? The only sport which we didn't do was, you know what? Take a guess. Swimming. Yes. Swimming is a sport which we didn't do. You know why? क्योंकि होता है ना, sometimes वो कहते हैं कि वो, you know, मामा बोलती थी नहीं पानी के पास नहीं जाना, गिर जाओगे, डूब जाओगे। डर होता है पेरेंट्स को। अब मुझे नहीं पता वो हॉरोस्कोप में था क्या था, I don't know that, right? और जब सिलेक्शन हुआ विक्रम का, एंड आर्मी में स्विमिंग तो आपको आनी ही चाहिए, इट्स अ कंपल्सरी स्पोर्ट, राइट? विक्रम वॉज अ नॉन स्विमर। तो विक्रम को लगा मैं क्या करूंगा, एंड विक्रम का रैंक पता क्या था? ऑल इंडिया जब मेरिट आई थी, ही वाज रैंक 32nd, आई थिंक, आई बिलीव, ऑल इंडिया रैंकिंग जब आया था सीडीएस का। तो उसको लगा यार ये तो गड़बड़ होगी। बट लुक एट, एंड व्हाई डू आई से प्रोसेस, लुक एट विक्रम्स माइंड, कि विक्रम एट 3 months, क्योंकि विक्रम का जब फाइनल सिलेक्शन हुआ, इट वॉज आई बिलीव 5th of March 96, and Vikram was supposed to join in July 96 at IIM Dehradun. Correct? Anyone believe? हम चंडीगढ़ में होते थे। चंडीगढ़ में उन दिनों में सिर्फ एक 5-star होटल होता था, होटल माउंट व्यू, and Mount View was the only hotel which had a swimming pool. Vikram joined the swimming classes there for 60 days. Why did he do it? अब रिफ्लेक्ट बैक करो, और मैं बात कर रहा हूं 96 की, which is 30 years back. Not even 96, 95, I'm sorry. 95. Why would have Vikram thought 30 years back, यार मुझे स्विमिंग करनी पड़ेगी, मुझे स्विमिंग सीखनी पड़ेगी, राइट? तो मुझे लगता है कि sometimes it is very important to follow the process, क्योंकि everything has a time, everything will fall in place only when you follow that process. You cannot say that I'll become a journal on the day one, right? You have to slog your butt in those barracks, in those bunkers with your fellow soldiers to become a great journal. Right? And two, the message what I can leave, you know, the people with this, ki, whenever you walk across certain people, there are few people where, you know, we are not in the habit of imbibing good qualities from the people. देखो मैंने बोला ना कि हर एक किसी इंडिविजुअल की एक यूनिक क्वालिटी होती है। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, आप डिफरेंट है, मैं डिफरेंट, आई एम श्योर द एंटायर रिकॉर्डिंग टीम इज डिफरेंट, राइट? पर जो आपका इंटरेक्शन होता है ना, वो क्यों आपको पिक करना चाहिए कि what was a different quality which this man had or this woman had, and primarily can you practice that in your life? It in case helps you.
तो मुझे लगता है लीडर्स बन सकते हैं, ऐसा नहीं, लीडर्स आर बॉर्न ऑफ कोर्स, बट लीडर्स नहीं होते हैं, वो टैलेंट होता है जो आपका बॉर्न होता है, बॉर्न लीडर्स नहीं होते, यू आर नेवर बॉर्न एज अ लीडर, यू आर बॉर्न एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल which has a very unique talent. And primarily when you try to leverage on the talent, when you try to work on the talent, it automatically outshines. So Vikram had a quality that he wanted to become a Fauji, but he nurtured himself in that fashion, be in terms of the process of the training. चलते चलते लास्ट क्वेश्चन जो मेरा है विशाल आपसे, जब इतने अलग अलग लेयर्स आज हमने बात करी है कि कैसे सेलिब्रेटेड हीरो की, there is one more chapter which is very important, which is when we talk about Dimple Cheema. After the movie, that was also a chapter people spoke about. Ji. So what do you want to know? Tell me. That is also life, no? Yeah. Ki dedication. Yes. To the cause, ki you have promised something. Yeah. To a soldier of the country. Yeah. और आप you are living that promise. Yeah. आप लोग मिलते हैं? Yes, I do. I'm in touch with the girl, right? And of course, she's like my sister. She's like my elder sister. We talk. मिलना बहुत कम होता है, but of course we do talk. Generally, she doesn't come out in the media open में, meet up, and she's very very clear that she would never want to be in the frontline media because she has her own personal life, and I do respect her privacy. Reason is, it's been a very tough call she has taken all her life that वो किसी और से शादी नहीं करी उन्होंने, हमने बहुत समझाया उन्हें, राइट, मेरे पेरेंट्स ने बहुत समझाया उनको, राइट, बट आई एम श्योर दैट eternal love she had, or they had for each other. She wanted to lead a life in that fashion. थैंक यू सो मच विशाल. बहुत सारी ऐसी जो बातें थीं जो मुझे लगता है कि जब जब इतिहास में बात होगी कारगिल की, तो ये जो हीरोज़ हैं, सेलिब्रेटेड हीरोज़, दे विल डेफिनेटली बी रिमेंबर्ड टिल एटर्निटी. और आपने बहुत अच्छे कुछ सजेशंस दिए. मुझे लगता है जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम भी इवॉल्व हो रहा है इस देश का, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सजेशंस विच यू हैव मेड कि कहीं ना कहीं कुछ कोर्स करेक्शन की इस वक्त ज़रूरत है. यस, ज़रूरत है. मुझे लगता है कदम अभी ऑफ लेट आई हैव गॉट टू नो दैट एनसीईआरटी ने शायद एक दो चैप्टर्स ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर एक मॉड्यूल इंट्रोड्यूस किया है. ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर भी किया, और उन्होंने दे हैव रिटन समथिंग अबाउट अ लिटिल अबाउट विक्रम बत्रा एंड द फर्स्ट परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा. करेक्ट. बट वो इतना मुझे लगता है कम लिखा है कि यू विल नॉट इवन गेट टू नो द रियल स्टोरीज ऑफ द वेलर ऑफ दीज. अगर मैं इसको इस तरह से रखूं कि शायद थोड़ा मुगल इरा के बारे में कम पढ़ा करके या दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ा कम पढ़ा करके 100% आई कुडंट एग्री मोर. जी, देखिए वो लड़ाइयाँ तब हुई थी. अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस देखते हैं, हु आर द पीपल हु हैव फॉट फॉर दिस कंट्री. मैंने तो नहीं पढ़ी कोई स्टोरीज अपने स्कूल डेज में. आई एम 74 बॉर्न. हम भी मुगल ही पढ़ते थे, हम भी सल्तनत के बारे में. 1857 का भी मंगल पांडे का भी एक छोटा सा रेफरेंस है, बहुत छोटा सा रेफरेंस है. तो मुझे लगता है लेकिन हमारे जो बाकी चैप्टर्स हैं वो माउंट बैटन से लेकर एवरीथिंग इज सो इलैबोरेट. हमने कहाँ पढ़ा कभी, हमने आज तक तो वो कभी पढ़ा नहीं मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में बुक्स में. चलो मैं बात करता हूँ जब मैं और विक्रम स्कूल में थे. फर्स्ट परमवीर चक्र, मैंने आपको बोला कि हाउ मेनी पीपल वुड नो दैट हु वाज द फर्स्ट परमवीर चक्र. और आपको मालूम है कि मेजर सोमनाथ शर्मा इज फ्रॉम पालमपुर, राइट. पालमपुर में उनकी प्रतिमा और विक्रम की प्रतिमा एक दूसरे के ऑपोजिट लगी हुई है, राइट. हमें कैसे पता चला कि हम वी कम फ्रॉम दैट टाउन. हमने बुक्स में पढ़ा कभी उनका, कभी एक आधी शायद छोटी सी लाइन पढ़ ली होगी, फर्स्ट परमवीर चक्र ऑफ इंडिया. जो मैं सोचूं अगर इसको हम रैप अप इस तरीके से करें कि मोर देन इन्वेजन हिस्ट्री, अगर हम वैलर हिस्ट्री को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लें, बिकॉज क्या गलत हुआ था वो ना उस पर ना फोकस करके क्या सही किया था, जिससे अब हम अभी तक सरवाइव कर रहे हैं. ऑफ कोर्स भारत एक देश है. वी शुड टॉक इन आवर बुक्स अबाउट the Balakot strike, the surgical strike, the Uri, Operation Sindoor, Kargil war. Correct. कहाँ पढ़ी हमने इनकी स्टोरीज यार? तो मुझे लगता है कि it is not about just reading history from the perspective of the history when it was 400 years back. तो आज का यंग यूथ है, अगर आज हम बोलते हैं कि हम विजय दिवस मनाते हैं, राइट, 26 जुलाई हर साल 1999 कारगिल विजय दिवस को मनाया जाता है, ओवर इंडियाज विक्ट्री ओवर दी पाकिस्तान.
आई डोंट थिंक वी हैव इट एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम. और हम बात कर रहे हैं पैट्रियटिज्म की बीच में, राइट? तो अगर हमको वो देश भावना, वो जागृति लानी है यूथ की टुवर्ड्स दिस कंट्री, राइट, देन आई बिलीव, एंड यू आर सो राइट, दैट इट इज मोर टू डू विद द वैलर of our Indian forces, which must be talked about, which must be read about, which must be taught about, if I can say that. Yeah. करेक्ट. थैंक यू विशाल, थैंक यू सो मच. और हमेशा से मेरे लिए, जैसे मैंने शो के स्टार्टिंग में भी बोला था, कि ये जो इंटरव्यूज़ होते हैं, जो पॉडकास्ट होते हैं ना, विच आर जो देश, पेट्रियाटिज्म, तिरंगा, दे आर ऑलवेज इट्स लाइक अ मेडिटेशन. Yes. And it's so lovely to have you on this show. Thank you so much for having me, and I just loved it. फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही. नमस्कार. Jai Hind. जय हिंद.